हर कोई इंसान इम्तिहान से बड़ा घबराता है कि इम्तिहान चल रहे हैं और घबराहट होती है। और उससे भी ज्यादा घबराहट कब होती है? जब इम्तिहान का, एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आना मतलब, ग्रहों की बात करें, इम्तिहान आपका जीवन पूरा है, लेकिन समय समय पर जो रिजल्ट आने की बात कहते हैं वही साढ़े साती और ढैया का समय कहलाता है। साढ़े साती या ढैया जब भी आएगी इंसान के, तो उसके जो पिछले कर्म है उनका उनको फल मिलना होता है। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि को शनिदेव की अष्टम ढैया अभी के समय में चल रही है। अष्टम ढैया मीन्स अभी उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। इस रिजल्ट में एक अच्छा रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि बृहस्पति बदल गया। बृहस्पति बदल गया यहां तक भी ठीक है, लेकिन चंद्रमा का जो शत्रु है, चंद्रमा का पर्सनल शत्रु माना गया केतु को, केतु कैसे अच्छे प्रभाव दे देगा उसको अपन लोग समझेंगे। आप लोगों ने देखा पिछले कुछ समय से, जब केतु आपके पराक्रम भाव में आ गया, तृतीय भाव में आ गया, तो मूड्स को लेकर के, मन को लेकर के कई प्रकार के आप पे प्रभाव गलत से आए। क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है, ये चीज अपने को पता है। लेकिन केतु आपके पराक्रम भाव में बैठ गया, भाई बहनों के भाव में बैठ गया, आपके फैसलों के भाव में बैठ गया, तो आपने महसूस किया पिछले कुछ दिनों से, अगर किया तो कमेंट करके भी बताएं कि हाँ हुआ है ऐसा, तो महसूस किया होगा कि आपके फैसले गलत हो रहे हैं। आपने कोई डिसीजन लिया, खुद ने लिया, किसी के साथ मिलकर के भी लिया, डिसीजन में आपका कंट्रीब्यूट अगर था तो वो कहीं ना कहीं गलत भी हुआ होगा। फैसला गलत हुआ तो उसका जो बुराई का ठीकरा है वह आपके सिर आकर के फूटा। ये चीजें, भाई बहनों के वाद विवाद या भाई बहनों के आपसी बोलचाल कम हो गए, ये चीज यहाँ पे केतु आपको देगा। सोशल लाइफ आपकी गड़बड़ा गई हो, जहां आप सभी लोगों के बीच में एक वो हुआ करते थे कि हर कोई आपसे मिलना चाहे, हर कोई आपसे बतियाना चाहे, लेकिन कुछ समय से आपने महसूस किया कि लोग आपको बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? कारण क्या? क्योंकि एक तो ढैया चल रही है, वह चीज तो है कि ढैया में, अष्टम की ढैया में विशेष तौर से आदमी अपने आप के अंदर सिमट जाता है। लेकिन केतु का जब तृतीय भाव में आ जाना होता है तो वो चीज होती है, और पिछले 2023 के अक्टूबर महीने से ये चीजें आपको फेस करने को मिली। अभी बृहस्पति चेंज करके केतु के साथ में आ रहे हैं, साथ में मीन्स केतु पे दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पे आप सीधे तौर पे कह सकते हो परिवर्तन कोई और कर रहा है, दृष्टि किसी और पे, और लाभ आपका मिलेगा। कैसे? गुरु आपके लाभ भाव में आए। इतने समय से आपके जो बृहस्पति थे वो कर्म क्षेत्र में थे, तो कर्म में तो बढ़ोतरियां करवा दी, काम तो आपसे दबा के लिया गया, चाहे खुद ने आपने किया, चाहे लोगों ने आपके द्वारा काम निकलवाया हो, लाभ नहीं मिला। अब वह समय लाभ का है। ये चीज बृहस्पति के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को समझ में आती है। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि में केतु का होना, केतु क्या है और बृहस्पति क्या है, इसको थोड़ा सा अपन समझेंगे तो और क्लियर अपने को समझ में आएगा। वीडियो कहीं ठीक लगता है तो क्या करना है आप लोगों को पता है। ज्ञान की जब बात करोगे, जब भी ज्ञान की बात करोगे, तो बृहस्पति दिमाग में आएगा ही आएगा। ज्ञानी कौन? बृहस्पति। ज्ञानी कौन? गुरु। जो ज्ञान दे रहा है वह गुरु है, और गुरु देवताओं के हो जाते हैं। बृहस्पति देवताओं के देवगुरु कहा जाता है। आध्यात्म की बात करोगे, ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति जिसके पास में ज्ञान नहीं है लेकिन आध्यात्म है, चीजों को छोड़ करके निकल गए ज्ञान की खोज में, अंतर आत्मा की खोज में, अंतर ज्ञान की खोज में, जो अंतर ध्यान हो गया वह केतु है। अंतर आत्मा, अंतर ज्ञान की खोज में जो अंतर ध्यान हो जाए वह केतु है। और आध्यात्म जो केवल शुद्ध आध्यात्म है, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, जिसको पाखंड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, जिसको
किसी के लाभ और किसी की हानि से कोई लेना देना नहीं, वह केतु है। केतु पे ज्ञान की बरसात हो जाना, गुरु की दृष्टि आ जाना, ज्ञान मिलना, आध्यात्म और ज्ञान जब एक हो जाएगा, कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया कि आध्यात्म और ज्ञान मिल गए तो वह खुद ज्ञानी बन गया और परम ज्ञानी बन गया। जब परम ज्ञानी खुद केतु बन गया तो अब यहाँ पे आपको कैसे ही खराब रिजल्ट दे सकता है। जो ज्ञान भाई बहनों में आपको ना मिल पाया हो कि भाई बहनों के साथ में कैसे रहना है, वो ज्ञान की फैसले कैसे लेने हैं, अगर कोई परम ज्ञानी है तो उसके फैसले कैसे होंगे आप समझ सकते हैं। फैसला यहाँ पे कैसा होगा, कोई परम ज्ञानी है तो वो फैसला अच्छा ही करेगा, कोई भी तरह का डिसीजन लेगा तो अच्छा ही लेगा, सबके लिए, खुद के लिए, सबका भला हो करके खुद का भला हो, वो फैसला आप यहाँ पे महसूस कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे आपको यह चीजें देगा। सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए भी केतु पिछले कुछ दिनों से परेशानियों का सबब बना हुआ था, वह भी यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। दृष्टि संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है और केतु के दृष्टि संबंध आप देखेंगे तो जहां केतु की दृष्टि है वहां पे भी बृहस्पति की दृष्टि हो जाती है, क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों को 5, 7 और 9 दृष्टि मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि केतु की दृष्टियां नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि केतु ग्रह ही नहीं है, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन यहाँ पे प्रभाव आ रहा है मतलब वो चीज है। अगर प्रभाव नहीं आता है तो वो चीज नहीं होगी, प्रभाव आ रहा है मतलब है। तो यहाँ पे बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि होगी वही केतु की 5वीं दृष्टि बन रही है, वह बन जाती है आपके 7वें भाव पे, 7th हाउस पे। यहाँ आप लोग देखो, आप पिछले कुछ दिनों से नोट करो, समझो उस चीज को कि आपके पति पत्नी के आपसी संबंध, आपके पार्टनर्स के आपसी संबंध, आपको बिजनेस में लेकर के प्रॉब्लम्स, ये चीजें अगर आई बिजनेस को लेकर के कि काम धंधा चल नहीं पा रहा, काम धंधे पे बैठने की इच्छा नहीं होती, कोई दुकान है, कोई ऑफिस है, वहां जाकर के खाली बैठ गए, काम आ भी रहा है तो करने की इच्छा नहीं हो रही, या कुछ ऐसा अगर हुआ, मतलब केतु अपना प्रभाव ला रहा था। अब वहां पे बृहस्पति की भी दृष्टि आ गई तो बृहस्पति क्या करेगा, काम काज को बढ़ाने का करेगा, अपनी कोशिश तो पूरी लगाएगा बृहस्पति, काम काज को बढ़ा दिया जाए। क्यों बढ़ा दिया जाए, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, आपके लिए अच्छे हो गए बृहस्पति। अब केतु की भी दृष्टि आई, ज्ञान अंतर्ज्ञान दोनों मिल गए, तो वहां पे आपको 7वें भाव के जो बुरे रिजल्ट थे वो यहाँ पे ठीक कर देंगे। ऐसे सब चीज अपने को समझ में आ गई यहाँ पे। अब 7वीं दृष्टि की बात करोगे तो 7वीं दृष्टि भाग्य पे आती है और वहां पे राहु बैठा है। चंद्रमा के लिए राहु अच्छा ग्रह नहीं है, बिल्कुल अच्छा ग्रह नहीं है, और राहु यहाँ पर खुद बैठ गया तो भाग्य में अड़चने लाता ही लाता है। केतु का उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। बात 9वीं दृष्टि की ही करेंगे यहाँ पे, तो 9वीं दृष्टि खुद बृहस्पति पे गई और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे आ गई, लाभ भाव पे गई। इतने समय से आपको मैंने जैसा पहले बताया है पॉइंट में कि लाभ का मुंह ना देख पाए हो, काम तो दबा के ले लिया गया आपसे, काम आपसे करवा दिया गया किसी भी प्रकार का, लेकिन आप लाभ ना ले पाए उनसे, तो उसका क्या असर हुआ, लाभ नहीं मिला, परेशानियां आई, बार बार परेशानियां आई, इच्छाओं की पूर्ति ना हो पाई, ये सब चीजें हुई। अब बृहस्पति वहां पे बैठे तो उस लाभ को बढ़ाएंगे, क्योंकि बृहस्पति क्या है, बृहस्पति देवता है, और कौन से देवता है, बढ़ोतरियों के चीजों को बढ़ा करके देने वाले। छोटा काम बृहस्पति नहीं करेंगे, बड़ा काम करेंगे बृहस्पति। छोटी सोच बृहस्पति नहीं रखेंगे, बड़ी सोच रखेंगे, लेकिन सात्विकता के साथ में। बुरा किसी का करेंगे नहीं, करेंगे अगर किसी को लग रहा है कि बृहस्पति आज उनके साथ में बुरा कर रहे हैं, तो आप ये सोच करके, ये समझ करके बैठ जाइए कि आज हाँ बुरा हो सकता है,
बृहस्पति के कारण, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा 10 दिन बाद में, वो आप याद रखोगे कि हाँ बृहस्पति की वजह से उस दिन बुरा हुआ, लेकिन आज मेरे लिए ये वरदान बन चुका है। बृहस्पति पीटते हैं, हाँ बिल्कुल पीटते हैं, सोने की छड़ से पीटते हैं, और पीट पीट के इतना सही बना देते हैं कि उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा निकल जाता है। तो ये बृहस्पति का मूल स्वरूप ऐसा आता है अपने सामने। तो लाभ आपका रुका पड़ा था, हाँ हो सकता है रुका पड़ा हो, क्योंकि केतु की दृष्टि वहां पे थी और लाभ पे बहुत किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं थी, तो वह आपके साथ हुआ। लेकिन अभी बृहस्पति खुद वहां पे आ गया, और केतु की दृष्टि में बृहस्पति का हो जाना, सोना उगलेगा ही है, सोना गोल्ड उगलेगा ही। तो ये आपके लिए परिवर्तन जो बृहस्पति का होगा, केतु के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति का परिवर्तन, केतु का अभिनंदन कह सकते हो आप। तो यहाँ पे ये चीजें आपके साथ होनी है। क्या उपाय करना चाहिए बृहस्पति के लिए? बृहस्पति के लिए आपको बृहस्पति के बीज मंत्र करने चाहिए। और क्या उपाय करना चाहिए आपको केतु के लिए? आराधना करें भगवान बुध की। बुध की आराधना से केतु अति उत्तम रिजल्ट देते हैं। और कुत्तों की सेवा करें, कुत्तों की जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनकी सेवा करें, बिस्किट वगैरह आप मट्ठी वगैरह बना करके खिलाएं उनको। तो ये इस प्रकार से आपका रहेगा। प्रभाव तो यही आने हैं, हो सकता है कुछ और प्रभाव आए, उसके लिए हम और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि केतु बृहस्पति ये ऐसे प्लैनेट हैं, इनको एक आधी वीडियो में घेरना मुश्किल होता है। और भी कई तरह के वीडियो आएंगे। कहीं वीडियो अच्छा लगा हो, क्या करना है आपको पता है, शेयर जरूर कीजिए।